जय हिंद साथी। समाजवादी पार्टी की 7 ऐसी महिला टिकट की दावेदार जो आने वाले समय में 2027 के चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी इनको टिकट दे देते हैं तो ये 100% विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दहाड़ेंगी। आज इन 7 नाम की हम चर्चा करेंगे जो लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार चुनाव भी लड़ चुकी हैं और लगातार पहली बार चुनाव भी लड़ने वाली हैं। अगर आप भी इन 7 के नाम से सहमत हैं, अगर आप भी इनको पहचानते हो तो अपना राय दो और बताओ कि 7 में से सबसे जबरदस्त कौन नाम है और कौन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर तीखे अल्फाजों में दहाड़ेगा और सत्ता से सवाल करेगा और गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करेगा। अगर आप भी अखिलेश यादव के दीवाने हो, समाजवादी पार्टी के मानने वाले हो तो आपको जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि समाजवादी पार्टी की हर अपडेट, प्रत्याशी हो, चुनावी हो, हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप भी इस पर अपने प्रत्याशी का सुझाव दे सकते हो, अपने उम्मीदवार का जो जबरदस्त हो उसका नाम दे सकते हो ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस पर भी कवर किया जा सकते वीडियो। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं कि 7 ऐसी महिला धाकड़ उम्मीदवार कौन है जो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगी और जीत कर भी आएंगी। मैंने यहाँ पर उन 7 महिलाओं की तस्वीर लगा दी है जो नौजवान हैं, जो जबरदस्त हैं, जो तीखे अल्फाजों में भारतीय जनता पार्टी से सवाल करती हैं, क्योंकि अभी वो सत्ता में नहीं है, अभी वो विधायक नहीं है, चुनाव लड़ चुकी हैं, चुनाव लड़ने वाली हैं और दूसरे नंबर पर थी। पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी की लखनऊ उत्तर विधानसभा से गजब के उम्मीदवार और धाकड़ उम्मीदवार पूजा शुक्ला। ये लगातार पहले राउंड से अंतिम राउंड तक बढ़त बनाई हुई थी। ये लगभग 39,953 वोटों से चुनाव हार जाती हैं। अभी 39,000 से क्यों हारती हैं? अगर हमारे लखनऊ के साथी होंगे आप तो आपको पता होगा कि पूजा शुक्ला चुनाव क्यों हारी थी। लगातार अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया था और ये बढ़त बनाई हुई थी। पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड, यहाँ तक कि 19वें और 22वें राउंड तक बढ़त बनाई हुई थी। अंतिम राउंड तक जैसे वहाँ पर शासन प्रशासन के आला अधिकारी पहुँचते हैं तैसे परिणाम को पलटने का काम शुरू हो जाता है। अंत में चुनाव हार जाती हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, फिर से चुनाव की तैयारी शुरू करती हैं और जनता के बीच में जा रही हैं। पूजा शुक्ला नाम है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया था, उनके वाहन पर कूद गई थी। ऐसी दिलेर महिला उम्मीदवार को अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में उम्मीदवार बना दिया था और टक्कर दे रही थी भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन उम्मीद है कि अब फिर मैदान में उतरेंगी और जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ेंगी। फिर दूसरे स्थान पर आता है जेबा रिजवान, जो कि बलरामपुर की जनपद से तुलसीपुर विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और दोनों बार दूसरे नंबर पर थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे दोनों बार, लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 में इनको टिकट देना चाहती थी, लेकिन आने वाले समय में वहां पर कुछ ऐसा हो गया जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर टिकट मिलता तो 2022 के चुनाव में यह विधायक बन जाती, लेकिन अब समय 2027 का है और मैं आपको बता दूं 2017 के चुनाव में इन्होंने 43,637 वोट हासिल किए थे, दूसरे नंबर की कैंडिडेट थी। फिर 2022 में अपने दम पर 51,251 वोट इन्होंने हासिल की थी, अपने दम पर निर्दलीय उम्मीदवार थी। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे नंबर पर थे। यहाँ पर अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी इनको तुलसीपुर विधानसभा से अगर उम्मीदवार बनाती है तो आप मान के चलिए, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इनको विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि जेबा रिजवान कितनी शानदार और जबरदस्त उम्मीदवार है। अगर आप भी तुलसीपुर विधानसभा बलरामपुर की जनपद से होंगे तो आपको इनके बारे में जरूर पता होगा और अपना राय दीजिए और राय देकर इस वीडियो को अपने तमाम साथियों तक भेजिएगा। फिर चलते हैं, तीसरे नंबर पर आती हैं प्रियंका शाक्य, जो कि समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य की पत्नी है। नवल किशोर शाक्य किस तरह से चुनाव हार गए थे, किस तरह से उनको हराया गया था, आप सभी जानते हो। अब खबर यह है, चर्चा यह है कि नवल किशोर शाक्य की पत्नी प्रियंका शाक्य फर्रुखाबाद के सदर से चुनाव लड़ सकती हैं। अब कितना यह खबर सत्य है, लेकिन अगर समर्थकों की माने तो उन्होंने चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है और बहुत ही जल्द पीडीए
कि चर्चा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, मौजूदा विधायक हों, कैंडिडेट हों, वो लगातार अपने अपने गांव में पीडीए पर चर्चा कर रहे हैं। गांव में जा रहे हैं, पीडीए यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा होगा, और अपडेट हमेशा मैं वीडियो के माध्यम से देता रहा हूँ। तो प्रियंका शाख फर्रुखाबाद सदर से चुनाव लड़ सकती हैं और जबरदस्त उम्मीदवार हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नवल किशोर शाख थे, उनको किस तरह से चुनाव हराया गया आप सभी जानते हो। फिर चलते हैं, चौथे नंबर पर आता है सुषमा सिंह दोहरे, जो कि कन्नौज की सदर से हैं, जानदार हैं, शानदार हैं और जबरदस्त हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हैं, जमीन पर भी काम करती आई हैं। अब ये देखना यह है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र है कन्नौज, और यहाँ पर देखते हैं किसको उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन सुषमा सिंह दोहरे एक नाम ये भी हो सकती हैं, महिला हैं, जबरदस्त हैं, युवा पीढ़ी के हैं। मैं जितना भी नाम ले रहा हूँ सब युवा हैं, नौजवान हैं, और अगर ये सदन में चुनकर जाएंगी तो नौजवानों की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, शोषितों की बात करेंगी, नए जमाने की नई पीढ़ी की बात करेंगे, ताकि हमारे भाइयों बहनों नौजवानों को रोजी रोजगार से जोड़ सकें, सड़कें ठीक कर सकें, उनके लिए स्कूल बना सके, उनके लिए सड़कों का जो जाल अपने क्षेत्र में बिछा सके। ये नौजवानों की सोच होती है साथियों। तो सुषमा सिंह दोहरे भी जबरदस्त चेहरे हैं, हो सकता है आने वाले समय में अखिलेश यादव इन पर भी दावेदारी का मोहर लगा दें। फिर चलते हैं विभा शुक्ला, जो कि 2017 से लेकर 2022 हो लगातार दावेदारी करते आई हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की काफ़ी करीबी हैं, संघर्ष करने वाली महिला है। लोकसभा चुनाव में भी दावेदारी कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बना दिया था उसका साथ जबरदस्त तरीके से इन्होंने दिया, प्रचार भी किया, प्रसार भी किया। लेकिन एक दावेदारों में से एक चेहरा विभा शुक्ला का भी है, जो कि डुमरियागंज 60 से दावेदारी कर रही हैं, लगातार पीडीए पर चर्चा कर रही हैं, लगातार गांव-गांव जा रही हैं। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव डुमरियागंज के इस विधानसभा सीट पर क्या फैसला लेते हैं। मैं सभी युवाओं चेहरों से कहना चाहता हूं कि अपने अपने विधानसभा में नौजवानों को सपोर्ट करो, ताकि आने वाले भविष्य नौजवानों का हो। फिर चलते हैं श्रेया वर्मा, इनको आप सभी जानते होंगे, गोंडा लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब खबर यह है कि श्रेया वर्मा गोंडा से लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। अब कौन से वो विधानसभा क्षेत्र होंगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दो, क्योंकि आप, मैं जानता हूं कि आप वीडियो पर आए हो तो आपको श्रेया वर्मा के बारे में ज़रूर पता होगा। लगातार बड़े राजनीतिक घराने से आती हैं, लगातार संघर्ष करने वाली नौजवान महिला है। अगर सदन में पहुंच गई तो मान के चलिए इनके जो लोग गोंडा के आसपास का विधानसभा क्षेत्र है जहां से ये चुनाव लड़ेंगी, जबरदस्त तरीके से वहां पर काम होगा, जबरदस्त तरीके से वहां पर लोगों का नाम होगा। फिर चलते हैं 7वें नंबर पर काजल निषाद, जो कि मेयर का भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अब बारी है विधानसभा का। 2027 के चुनाव में चर्चा ये है कि काजल निषाद भी जबरदस्त तरीके से गोरखपुर के किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त टक्कर दी थी। भले ही वो चुनाव हार गई हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। संघर्ष करने वाली महिला है, जबरदस्त तरीके से तीखे अल्फाजों में सरकार से, सत्ता से, शासन से, प्रशासन से सवाल करती आई हैं। अब आपको अपना राय देना है और बताना है कि 7 में से 7 महिला अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी तो कितना जबरदस्त जीतेंगी। आपको सबसे जबरदस्त महिला दावेदार कौन लगा, महिला प्रत्याशी उम्मीदवार कौन लगा, जिनको अखिलेश यादव अगर उम्मीदवार देते हैं, टिकट देते हैं, तो 100% अपने विधानसभा में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का सम्मान बढ़ाएंगे, मान बढ़ाएंगे। आपको अपना राय देना है और अपने साथियों तो भाइयों को, बहनों को इस वीडियो को भेजना, ताकि भी उनको पता चल सके कि समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों का चयन अपने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया है। तो अपना राय देना है और वीडियो को तमाम साथियों, भाइयों, बहनों, चाहने वालों तक भेजना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।